हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों यहाँ पे आपसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछे गए, मनुष्य के हृदय से पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है यह किस कक्ष द्वारा जो है पंप किया जाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं, जो कि सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन आपके हूबहू आपके पेपर में यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि साथियों आपके पास अब समय भी कम बचे हुए हैं। 3 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट है और 21 अगस्त तक एग्जाम चलेगा, यानी अब कुछ ही दिन आपके पास रह गए हैं। तो आप अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो इस क्लास को बिल्कुल आप मिस मत कीजिए और इस क्लास को बिल्कुल आप अच्छे से देखिए। हूबहू यहां से प्रश्न आपके पेपर में छपेगा और बताएंगे आप यहां पे मनुष्य के हृदय से पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस कक्ष द्वारा जो है पंप किया जाता है। तो यह किए जाते हैं आपके किसके द्वारा, तो ये बायां निलय के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन है कि समस्थानिक में कौन सा गुण जो है समान रहता है। तो समस्थानिक में कौन सा गुण समान रहता है, तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक जो है ये आप लोग का क्या रहते हैं, तो ये आपके समान रहते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा जो हूबहू आपके पेपर में पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है कौन थे। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इनके मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब होगा, बदरुद्दीन तैयब जी होगा। चलिए आगे देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में ग्लाइकोजन का मुख्य जो है भंडार कहाँ होता है। तो मनुष्य के शरीर में ग्लाइकोजन का मुख्य भंडार कहाँ पे होता है, तो ये होते हैं यकृत एवं मांसपेशियों में। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा आप सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः भारत में बहती है। तो भारत की कौन सी यहाँ पे सबसे लंबी नदी है जो पूर्णतः भारत में बहती है, तो ये हो जाएंगे आपके गोदावरी नदी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे आप सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, विटामिन डी का निर्माण जो है ये शरीर में किसकी सहायता से होता है। तो विटामिन डी का निर्माण शरीर में किसकी सहायता से होता है, तो ये होते हैं आप सभी लोग के किसकी सहायता से, तो सूर्य के प्रकाश से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, न्यायिक पूर्वावलोकन की अवधारणा किस देश से जो है ली गई है। चलिए बताइएगा कि न्यायिक पूर्वावलोकन की जो अवधारणा है ये किस देश से ली गई है, तो ये लिए गए हैं अमेरिका से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, अमेरिका से ली गई। अगला नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में पीत का मुख्य जो है कार्य क्या है। चलिए बताइए। तो मानव शरीर में पीत का मुख्य कार्य क्या होगा, तो मानव शरीर में पीत का मुख्य कार्य जो है वसा का यहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोगों का बी जो है सही जवाब दिए गए। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताएंगे मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पे आप 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, अग्नाशय हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। चलिए बताइए। तो भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित होगा, तो याद रखेंगे भीमबेटका की जो गुफाएं हैं
ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है, एटीपी का पूरा नाम जो है क्या है? लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पे आप 11th का सही जवाब ऑप्शन ए कर देंगे आप। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है जो कैल्शियम स्तर को कम करता है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। साथियों ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ आपके नया पैटर्न पे जो क्वेश्चन आया है उसी पे आपके आधारित क्वेश्चन हैं। तो बिल्कुल आप लोग को अच्छे से करना है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर और न्यू पैटर्न से क्वेश्चन दे रहे हैं। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है जो कैल्शियम स्तर को कम करता है? तो 12th क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कैल्सीटोनिन होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है कि लू किस प्रकार की हवा है? चलिए बताइएगा। और साथियों सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो साथियों पहले तो प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही साथ जो न्यू पैटर्न से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं उसको तो जरूर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर और न्यू पैटर्न हम दोनों क्लास के क्वेश्चन दे रहे हैं साथ ही साथ, और इसमें सभी क्वेश्चन मिक्स किए गए हैं। तो बिल्कुल आप लोग को डेली क्लास करना है और अच्छे से आप लोग को तैयारी करना है। और लू किस प्रकार की हवा हो जाएगा? तो लू हो जाएंगे आपके गर्म एवं शुष्क हवा। यहाँ पे ऑप्शन जो है बी करेंगे आप सही जवाब। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में मूत्र का निर्माण जो है कहाँ होता है? तो मनुष्य के शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ पे होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में मूत्र का जो निर्माण होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? तो ये नेफ्रॉन में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, नेफ्रॉन में होते हैं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, एंजाइम किस प्रक्रिया में जो है कार्य करते हैं? चलिए बताइएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, डीएनए प्रतिकृति में। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, निम्नतम समर्थन मूल्य जो है किससे जो है संबंधित है? तो निम्नतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह संबंधित है कृषि उत्पाद से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, कृषि उत्पाद से होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हवा की आर्द्रता मापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग जो है किया जाता है? तो हवा की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसमें करते हैं हाइग्रोमीटर का उपयोग। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब है, हाइग्रोमीटर का उपयोग होता है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 80 नंबर, दक्कन का पठार जो है मुख्यतः किस चट्टान से बना है? तो दक्कन का जो पठार है ये मुख्यतः बने हुए हैं बेसाल्ट चट्टान से। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब होगा, बेसाल्ट चट्टान से बने हुए हैं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 90 नंबर कि जिंक का परमाणु क्रमांक जो है कितना है? चलिए बताइएगा। तो जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो जिंक का परमाणु क्रमांक होते हैं 30। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब, 30 हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में जैव उत्प्रेरक जो है किसे कहते हैं? तो मानव शरीर में जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो मानव शरीर में जैव उत्प्रेरक जो है ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके एंजाइम को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, एंजाइम को कहते हैं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 21 है, रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाने वाला हार्मोन जो है कौन सा है? चलिए बताइए। तो रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो 21 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, पैराथार्मोन होगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे जो है संबंधित है? कई बार आपके अलग अलग एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है और ग्रुप डी और एनटीपीसी तो फेवरेट है इस क्वेश्चन का, मतलब कि संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची आपको पता होगा ये दल बदल विरोधी कानून से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि कार्य किस प्रकार की राशि है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो कार्य किस प्रकार की राशि हो जाएगा? तो कार्य जो है ये आप सभी लोग का कैसा राशि होगा? तो आप बताएंगे कार्य जो है ये अदिश राशि है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, अदिश राशि हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित चित्रकला के लिए जो है प्रसिद्ध है? चलिए बताइए। तो अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो 24 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सॉरी ऑप्शन यहाँ पे बी नहीं होगा,
ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा बौद्ध के लिए, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, डीएनए एवं राइबोसोम दोनों किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? तो डीएनए एवं राइबोसोम दोनों किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आप सभी लोग का किस में? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक, ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है, मोतियाबिंद किस अंग का रोग है? तो मोतियाबिंद जो है ये हो जाएंगे आंख का रोग, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, भारत का बजट संसद में कौन जो है प्रस्तुत करता है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, भारत का बजट संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो ये करते हैं वित्त मंत्री, ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा, वित्त मंत्री करते हैं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन आप सभी लोग का बी जो है सही जवाब है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि लाल ग्रह जो है ये किससे कहा जाता है? चलिए बताइएगा, तो लाल ग्रह जो है ये किससे कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है ये मंगल ग्रह को कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मंगल ग्रह को कहते हैं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है कौन सी है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो फीमर की हड्डी है, और फीमर की हड्डी को ही हम लोग जांघ की हड्डी भी बोलते हैं, तो आप अच्छे से इसको याद रखिएगा, जांघ की हड्डी भी कहते हैं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न जो हूबहू पेपर में आएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में होगा? तो ये आपके अनुच्छेद 51A में हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आप जो है बी करेंगे सही जवाब, अनुच्छेद 51A में हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा जो है होता है? तो मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हीमोग्लोबिन द्वारा। चलिए आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, बेरोजगारी का वास्तविक जो है अर्थ क्या है? चलिए बताइए, तो बेरोजगारी का वास्तविक अर्थ क्या होगा? तो बेरोजगारी का वास्तविक अर्थ क्या होता है? काम क्या है, काम करने की इच्छा और क्षमता होने पर भी रोजगार न मिलना, ऑप्शन यहाँ पे क्या है, तो बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 34 है, चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो याद रखेंगे कि चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो यह किण्वन के कारण होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि रेपो रेट बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए कि रेपो रेट जो है बढ़ाने का उद्देश्य क्या होगा? तो रेपो रेट बढ़ाने का उद्देश्य होता है मुद्रास्फीति की नियंत्रित करना, ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब होगा, आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।